हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं नो वे आई विल गो इनटू द कॉर्नफील्ड विथ यू मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 9 है। जीन ली का घर जाता है एंड उसका ग्रैंडपा को पूछता है ली कहाँ पे है। ग्रैंडपा बोलते हैं ली घर पे नहीं है, वो जियाओ एंड उस गोरे टीचर के साथ सिटी में गया है। जिन पूछता है वो लोग सिटी क्या करने के लिए गए हैं। ग्रैंडपा बोलता है वो उस जगह पे गए होंगे जहाँ पे बच्चों को हेल्प किया जाता है इंटरनेट एडिक्शन को क्विट करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक सिटी के ऊपर। हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर यांग ली को बोलता है तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। उस जगह पे काम करने वाला एक लड़का बोलता है ये हमारा सिमुलेशन वेन्यू है। उस गेम एरिया को देख के ली हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली को गेम खेलने के लिए बिठाया जाता है। उसका गेमिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए जियाओ एंड यांग ऑडियंस के सीट में बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद वही वर्कर उन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता है। ये देख के जियाओ यांग को पूछता है तुमने क्या ऑर्डर किया था। वो वर्कर बोलता है ये हमारे क्लब की तरफ से ट्रीट है। यांग उस वर्कर को बोलता है क्या सब कुछ अरेंज हो चुका है। वो लड़का इशारा में बोलता है कि सब कुछ रेडी हो चुका है। ये जाने के बाद जियाओ यांग को पूछता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, पर तभी गेम स्टार्ट हो जाता है। ली अपने ही एज एक बच्चे के साथ गेम खेल रहा होता है। उन दोनों का मैच देख के यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। गेम खेलने के दौरान ली एक एक पॉइंट गवाते जा रहा था, इसीलिए वो थोड़ा परेशान होने लगता है। गेम के बीच में यांग उस वर्कर को कुछ तो बोलता है। वो वर्कर हाथ दिखा के ओके बोलता है। एंड वो जियाओ को बोलता है मैं तुम्हें एक टास्क असाइन कर रहा हूँ। जियाओ पूछता है क्या। यांग बोलता है तुम ली के पेरेंट्स को कांटेक्ट करो। ये सुन के जियाओ वहाँ से बाहर निकलता है उसके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए। ली गेम में हार जाता है। वो अपना ओपोनेंट को फिर से खेलने के लिए बोलता है। फिर से खेलने के बाद भी वो अगेन हार जाता है। उसका ओपोनेंट बोलता है क्या तुम अभी भी फाइटिंग करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें कंटिन्यू करने की जरूरत है। ली गुस्से से बोलता है तुम 1 साल मेरा वेट करो, मैं खुद को ट्रेन करूंगा एंड मैं तुम्हें डेफिनेटली हरा के दिखाऊंगा। उसका ओपोनेंट बोलता है मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे नेक्स्ट मंथ नहीं आऊंगा। ली पूछता है क्यों नहीं। ये सुन के उसका ओपोनेंट चिल्ला के बोलता है मेरे ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा कम आए हैं, चाहे मैं कितना भी कोशिश क्यों ना कर लूं। गर्मियों के छुट्टियों के दौरान मैं 12 घंटा प्रैक्टिस करता था, फिर भी मेरे मार्क कम आए, इसीलिए मैंने गेम क्विट करने का डिसाइड किया है। ली बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम एक प्रोफेशनल प्लेयर इजीली बन सकते हो। उसका ओपोनेंट बोलता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना 1000 टाइम इजियर है एक फेमस प्रोफेशनल प्लेयर बनने से। मेरे फैमिली ने ऑलरेडी 50,000 से लेके 60,000 युआन मेरे ऊपर खर्च कर दिए हैं, फिर भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसकी बातें सुन के ली शौक में पड़ जाता है। तभी कोई उसे पुकारता है। वो पीछे पलट के देखता है उसकी मॉम ने उसे पुकारा है। अपनी मॉम को देख के वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो अपनी मॉम को हक कर लेता है। जियाओ उसे बोलता है तुमने मुझे उसके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कहा था। यांग बोलता है अगर कोई बच्चा गलत करता है तो ऑफ कोर्स वो अपनी मदर को होल्ड करना चाहता होगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ली की मॉम बोलती है ओ माय गॉड तुम्हारे नोज से बबल निकल रहे हैं। सुन के ली को एम्बेरस फील होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग उस गेम एरिया से बाहर निकलते हैं। वो वर्कर यांग को पूछता है क्या सब कुछ सही से गया। यांग बोलता है हाँ, उस बच्चे का स्किल इतना अच्छा नहीं है एंड तुम्हारा प्लेयर पहले से ही उसके आगे घुटने टेक चुका है। वो वर्कर बोलता है बॉस ने कहा था कि आप मिस्टर जियाओ लू के फ्रेंड हैं, इसीलिए हमें आपसे कोऑपरेट करना पड़ा। ये सुन के जियाओ सोचता है आखिर ये लू कौन है। यांग उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ।
जियाओ यांग को बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली की मोम उन दोनों को बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो वापस स्कूल जाएगा एंड पढ़ाई करेगा। कल मैं और उसके फादर पर्सनली उसे स्कूल छोड़ने जाएंगे। तभी कोई ली की मोम को बोलता है, हमें चेंज चाहिए। ये सुन के ली की मोम बोलती है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। यांग देखता है कि ली के फैमिली ट्राईसाइकिल में नूडल्स बेचा करते हैं। ये देख के उसे थोड़ा बुरा लगता है। तभी जियाओ उसे बोलता है, अभी हमें चलना चाहिए। वापस घर जाने के दौरान यांग के सर पे एक पत्ता गिर जाता है। जियाओ उसके सर से उस पत्ते को हटाता है। यांग बोलता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे एक भी ओस्मंथस ट्री नहीं है। जियाओ उसे बोलता है, हमारे यहाँ पे ओस्मंथस ट्री नहीं है। विंटर के दौरान यहाँ का टेम्परेचर -20 एंड 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसीलिए ओस्मंथस ट्री, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता है। ये सुन के यांग सरप्राइज हो जाता है। जियाओ बोलता है, ये कॉमन सेंस है ग्रैंडपा। तभी यांग सोचने लगता है, जब उसने जियाओ का शर्ट स्मेल किया था उसे ओस्मंथस का स्मेल आ रहा था। यांग उसे बोलता है, यहाँ पे कोई भी ओस्मंथस ट्री नहीं है, तो फिर तुम्हें ओस्मंथस का सेंट क्यों पसंद है? क्योंकि जियाओ उसे पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? यांग उसे बोलने ही वाला था कि तुम्हारे क्लोथ से, पर वो रुक जाता है। देन वो ब्लश करने लगता है। जियाओ बोलता है, जब मैं कॉलेज में था तब हमारे डॉर्मेटरी के बाहर एक ओस्मंथस ट्री था। मैं उस समय इसका आदी था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे इसका स्वाद इतना याद आएगा। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं उन दिनों को बरकरार रखना चाहता हूँ। ये सुन के यांग को कुछ एक धुंधली मेमोरी याद आता है। उसे याद आने लगता है कि बचपन में उसने एक पर्सन से कहा था कि आखिर इस ओस्मंथस ट्री में ऐसा क्या है, ये हर जगह है। वो पर्सन उसे बोलता है, पर ये हमारे घर पे नहीं है। देखा जाए तो वो पर्सन जियाओ की तरह ही लग रहा है। तभी जियाओ यांग को पूछता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? यांग उसे बोलता है, सडनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जियाओ उसे बोलता है, कहाँ पे? यांग बोलता है, मुझे पता नहीं, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। जियाओ उसे बोलता है, मेरी ग्रैंडमा भी इस तरह की बातें नहीं करती है। अब चलो चलते हैं डिनर करने के लिए। ये सुन के यांग गुस्से से बोलता है, कौन तुमसे बातचीत शुरू करना चाहता है? जियाओ उसे एक दुकान लेके जाता है। उस दुकान को देख के यांग बोलता है, क्या तुमने स्पेसिफिकली इस दुकान को ढूंढा है? जियाओ उसे बोलता है, मैं सोच रहा था तुम बहुत लंबे समय से घर से बाहर हो, तुम्हें होम सिक लग रहा होगा। जियाओ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, इसीलिए मैंने इस दुकान से अपॉइंटमेंट लिया है। यांग थोड़ा शौक में पड़ जाता है, पर वो उसका हाथ पकड़ के दुकान के अंदर घुसता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग मेन्यू कार्ड देख रहा होता है। वो धीरे से जियाओ को बोलता है, ये स्टोर चीप नहीं है। जियाओ उसे बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो खा सकते हो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ये सुन के यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो अपना मनपसंद चीज ऑर्डर करता है। खाने के दौरान जियाओ बोलता है, अगर ली उस प्लेयर को हरा देता तो फिर क्या होता? यांग बोलता है, इसका मतलब ये होता कि उस बच्चे में कुछ तो टैलेंट है, उसे 1 वीक के लिए वहाँ पे ट्रेन होने दो। वहाँ का ट्रेनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो आम लोग सहन कर सके। यहाँ तक कि जियाओ लू भी इसे सहन नहीं कर पाया था। जियाओ पूछता है, क्या लू तुम्हारा दोस्त है? यांग बोलता है, हाँ, लू और मैं जूनियर हाई स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों ने सेम बेड शेयर किया है, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। सुन के जियाओ बोलता है, ओहो, आखिर किस यंग मास्टर ने पीने के बाद मुझे कहा था कि उसके कोई दोस्त नहीं है। यांग बोलता है, ये अलग है, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं एंड उसके पेरेंट्स इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है।
जियाओ उसे बोलता है इससे पता चलता है कि हमने उसे कोई परेशानी नहीं दी है। यांग बोलता है जियाओ लू अब्रॉड में अकेला रहता है, उसे हर साल स्कॉलरशिप मिलता है और वो शायद ही कभी अपने परिवार से पैसे मांगता है। अगर उससे मेरा कंपैरिजन किया जाए तो शायद मैं बुरा हूँ। जियाओ बोलता है तुम बुरे नहीं हो, तुमने ली का मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ये सुन के यांग खुश हो जाता है एंड बोलता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है? जियाओ सर हिला के हाँ बोलता है। यांग बोलता है एक्चुअली मुझे भी ये आइडिया नहीं था। जियाओ बोलता है मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में यांग एंड जिन मौजूद हैं। प्रिंसिपल यांग को बोलता है तुमने ली का मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, तुम टीचर बनने के लिए अच्छे कैंडिडेट हो। बाय द वे क्या तुमने टीचिंग मटेरियल एंड बुक्स को रिसीव किया? यांग ब्लश करते हुए बोलता है हाँ। तभी जियाओ प्रिंसिपल के ऑफिस रूम से गुजरता है। वो ग्लास के जरिए देखता है कि यांग बहुत ही ज्यादा खुश है। यांग पूछता है मैं कब से क्लास स्टार्ट करूंगा? प्रिंसिपल बोलता है तुम तुरंत कैसे पढ़ा सकते हो, तुम्हें पहले सीखना होगा, तुम्हें इस वीक किसी को पढ़ाना नहीं है। ये सुन के यांग ओके बोलता है। प्रिंसिपल बोलता है हमारे विलेज प्राइमरी स्कूल में बस 3rd ग्रेड के बच्चों को इंग्लिश क्लास दिया जाता है। लास्ट सेमेस्टर में मिस्टर जीन इंग्लिश पढ़ा रहे थे आज सब्स्टिट्यूट टीचर। तुम्हें उससे सीखना होगा, तुम उसके क्लास अटेंड करो एंड देखो कि वो किस तरह से लेसन को पढ़ाता है एंड कैसे नोट प्रोवाइड करता है। देन प्रिंसिपल जीन को बोलता है तुम्हें वर्क हार्ड करना होगा एंड तुम्हें टीचर यांग को गाइड करना होगा। ये सुन के जीन ओके बोलता है। तभी स्कूल बेल रिंग होता है। यांग जीन को बोलता है प्लीज, पर जीन उसे इग्नोर कर देता है एंड वहां से चला जाता है। प्रिंसिपल बोलता है बेल रिंग हो चुका है, तुम टीचर जीन को फॉलो करो, वो अभी 3rd ग्रेड के बच्चों को पढ़ाएंगे। यांग प्रिंसिपल ऑफिस रूम से बाहर निकलता है। वो सोचने लगता है आखिर वो कहाँ चला गया, उसे मेरा वेट करना चाहिए था। देन वो सोचने लगता है क्या टीचर जीन मुझे हेट करते हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो वो मुझसे नाराज है। जियाओ उसे बोलता है क्लास 2 ग्रेड 3 दूसरी मंजिल पर है। जियाओ उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है इस बार मेरा कोई क्लास नहीं है, इस बार मेरा कोई क्लास नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ 3rd ग्रेड क्लास में जाऊंगा इंग्लिश सुनने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों क्लासरूम जा रहे हैं। तभी जियाओ एक क्लास में बच्चों को देखता है। वो बच्चों के बारे में सोच के नर्वस फील करता है। वो जियाओ का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है जियाओ मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। जियाओ उसे बोलता है तुम अभी भी नर्वस क्यों हो रहे हो, मैं आज ही क्लास अटेंड करने गया था। यांग नर्वस होकर बोलता है आखिरकार यह काम पर मेरा पहला दिन है। जियाओ उसके सर पे पेट करते हुए बोलता है ठीक है, मैं तुम पे नहीं हंसूंगा। भी 2 बच्चे उनके सामने से गुजरते हैं। एक बच्चा अपने दोस्त को बोलता है स्कूल के बाद हम कहाँ खेलने जा रहे हैं। उसका दोस्त बोलता है चलो आज हम डिंगसुई रिवर पे चलते हैं, कल वहाँ पे डैम का पानी खुल गया था, हम लोग आज वहाँ पे बड़ी मछली पकड़ेंगे, हम फिशिंग करने के लिए वहाँ चलते हैं। तभी उनका सामना टीचर जिन से हो जाता है। जिन थोड़ा कोल्ड होके बोलता है किसने कहा कि तुम रिवर पे जा सकते हो। जियाओ उन बच्चों को बोलता है हॉलीडे होम विजिट के दौरान टीचर्स ने तुम्हें क्या कहा था। वो बच्चा बोलता है आपने कहा था कि हम लोग रिवर के किनारे खेलने नहीं जा सकते। तभी जिन का हालत थोड़ा खराब होने लगता है, वो जोर जोर से हाँफने लगता है। जियाओ उन बच्चों को बोलता है क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट होने ही वाला है, तुम लोग जाके क्लास में बैठो। उसका हालत देख के यांग सोचता है क्या वो सिक है। वो पूछता है तुम कैसे हो। जिन क्लासरूम एंटर करते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ। जियाओ बच्चों को बोलता है तुम्हारे टीचर आ चुके हैं।
जियाओ जिन को पूछता है क्या तुम ठीक हो? नहीं तो मैं तुम्हारे लिए क्लास ले लूंगा। जिन बोलता है नहीं मैं ये कर सकता हूँ। यांग ने एक छोटे कागज के टुकड़े में लिखा है वो खुद को सबके सामने कैसे इंट्रोड्यूस करेगा। वो अपना स्पीच पढ़ रहा होता है। तभी जिन सारे बच्चों को बोलता है इस सेमेस्टर पे तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है। आज मैं तुम्हें एक नए इंग्लिश टीचर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यांग को देख के सब बच्चे उसे घूरने लगते हैं। यांग नर्वस होकर सबको बोलता है हेलो। तभी एक बच्चा चिल्ला के बोलता है मैं टीचर यांग को जानता हूँ, वो हमारे हीरो है, उन्होंने पिग को रेस्क्यू किया था। ये सुन के क्लास में मौजूद सारे बच्चे बोलते हैं वाओ एंड वो लोग यांग को घूरने लगते हैं। यांग एम्बेरस होके बोलता है ये इतना भी ग्रेट नहीं है। देन वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है एंड बोलता है सब लोग शांत हो जाओ। क्लास के बाहर मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ पर क्लास के अंदर मुझे डिसिप्लिन चाहिए। ये सुन के बच्चे बोलते हैं टीचर यांग हम समझ गए। यांग को बच्चों के साथ हंसी मजाक में बात करते हुए देख जियाओ खुश होता है पर टीचर जिन खुश नहीं लग रहा था। यांग को देख के उसे किसी के बारे में याद आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लास छुट्टी हो गया है। यांग टीचर्स ऑफिस रूम जाता है। एक टीचर उसे पूछती है आज तुम्हारा पहला दिन था, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? यांग बोलता है सब ठीक था पर जब वो बच्चे मुझे देखते थे तब मैं थोड़ा नर्वस हो जाता था। टीचर बोलती है ऐसा ही होता है, जब मैं पहला दिन यहाँ पे काम करने के लिए आई थी तब मैं ऑलमोस्ट अपना नाम ही भूल गई थी, तुम इससे यूज्ड टू हो जाओगे। टीचर जिन तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। देन यांग टीचर ऑफिस रूम के अंदर जाता है। यांग अपने डेस्क को देखता है एंड सोचता है ये लोकेशन तो मेरा नहीं है। टीचर उसे बोलती है वो जियाओ का सीट है, तुम अपना सीट बदल के टीचर जून के ऑपोजिट में बैठ जाना। ये सुन के यांग सोचता है बिना किसी को बताए वो सीट कैसे चेंज कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियाओ एंड जिन के ऊपर। जिन जियाओ को बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने सुबह कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। जियाओ उसे बोलता है चलो चलते हैं, हम दोनों साथ में चल के उसे देखेंगे। तभी यांग उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वो जियाओ को देखता है, वो सोचने लगता है मैं उसे डराऊंगा, पर तभी वो जिन को देखता है। जिन को देख के वो तुरंत छुप जाता है। जिन के हाथों में रोजेस देख के यांग बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, काम खत्म होने के बाद वो दोनों अभी साथ में जा रहे हैं, क्या वो दोनों। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।